बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मंसूर दवानिकी ने जो मज़ालिम सादात पर ढाए हैं अहले बैत और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चाहने वालों पर, ये किताबों में वाक़यात बहुत ज़्यादा दर्ज हैं और बहुत से ऐसे वाक़यात भी हैं कि जो दर्ज नहीं हुए। बहुत से ऐसे चाहने वाले, बहुत से ऐसे सादात हैं कि जिनके बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया, मालूम नहीं हो सका या लिखने वालों ने लिखा नहीं। लेकिन जो लिखा हुआ है वही इतना ज़्यादा है कि इंसान पढ़े तो दिल उसका परेशान हो जाता है कि ऐसे मज़ालिम सादात पर उस दौर में हुए कि जिनकी मिसाल नहीं मिलती कहीं। बगदाद में जब इमारतें तामीर करा रहा था ये मंसूर, तो वो सैयदज़ादों को, औलाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को गिरफ़्तार कराता था और उनको ज़िंदा दीवारों में, सुतून में चुनवा दिया करता था। एक दिन का वाक़या है कि एक नौजवान, बिल्कुल इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक नौजवान गिरफ़्तार करके लाया गया। नहायत खूबसूरत। जब वो सैयदज़ादे दरबार में लाए गए, मंसूर ने देखा और कहा जाके एक सुतून में से चुन लिया जाए। मेमार चला साथ में और सिपाही भेजा गया कि मेमार के ऊपर सिपाही निगाह रखे, नज़र रखे कि उसने अपने हुक्म की तामील की है कि नहीं। मेमार उस सैयदज़ादे का चेहरा देखता था, उसका दिल पिघल रहा था कि क्या ख़ता है इन बच्चों की कि जो है इन्हें इस तरह से ज़िंदा चुनवाया जा रहा दीवार। न जाने कितने लोग चुनवा दिए गए। अलगरज वो लेके पहुंचा और सुतून के अंदर खड़ा करके उसके ऊपर से दीवार उठाना शुरू कर दी। दीवार उठाता जाता था और सिपाही निगाह रखे हुए थे, लिहाजा वो कुछ कर नहीं सकता था। तो उसने दीवार चुनने में थोड़ा सा सुराख बना दिया, इतना सुराख बना दिया कि वो शहज़ादा सांस ले सके अंदर। और चुपके से उस मेमार ने कहा कि अभी सब निगाह रखे हुए हैं, मैंने सांस लेने भर की जगह छोड़ दी है और आप घबराएं नहीं, मैं रात के सन्नाटे में आऊँगा और आपको यहाँ से निकाल लूँगा। अलगरज दीवार चुन दी गई और वो सबके सब वो शाम हो गई तो सारे मज़दूर, जो भी कारीगर थे, वो सिपाही, सबके सब चले गए। तो वो मेमार वापस आया रात के सन्नाटे में, जब रात ज़्यादा हो गई तो वो वापस आया और वापस आने के बाद उसने वो दीवार खोल के, तोड़ के और सैयदज़ादे को निकाल लिया। निकालने के बाद उसने वो दीवार फिर वैसी बना दी, लेकिन साथ में अर्ज़ की कि यहाँ जितने भी लोग थे सबने आपको पहचान लिया है, लिहाजा कोशिश करें कि अब आप किसी के सामने ना आए, क्योंकि अगर आपको किसी ने देख लिया, ज़िंदा देख लिया, तो फिर ये मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। लिहाजा मैंने आपके ऊपर रहम किया है और आप मेरे ऊपर रहम करें, क्योंकि आपको अगर ज़िंदा देख लिया तो फिर मंसूर मेरे बाल बच्चों को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप अपनी हैत बदल लें, यानी थोड़ा सा चेहरा, बाल वगैरह वो बदल लें ताकि पहचान में ना आए। उसने तारीक़ शब में अपने आप को सिर्फ इसलिए ख़तरे में डाला था ताकि कल क़यामत के दिन जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ख़ुद कहता है कि मैंने आपको ख़तरे में डाल के आपको इसलिए बचाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुज़ूर मुझसे नाराज़ ना हो। मेमार सैयदज़ादे से ये गुजारिश कर चुका, तो अपनी जो भी उसका वो औज़ार थे उससे उसने उस सैयदज़ादे के बाल तराशे और उनके गेसू काटे और दरख्वास्त की कि आप अपनी वालदा के पास न जाएं और किसी और शहर में जाकर रूपोश हो जाएं। इसलिए अगर आप माँ से मिलने गए तो मुझे अंदेशा है कि ख़तरे में गिरफ़्तार आप भी हो जाएंगे और आप गिरफ़्तार हुए तो मेरा भी घर तबाह कर दिया जाएगा, मैं मार दिया जाऊँगा, मेरे बीवी बच्चे भी कत्ल कर दिए जाएंगे। उस मज़लूम सैयदज़ादे ने मेमार से कहा कि क्योंकि तेरी मसलहत नहीं है कि मैं माँ से मिलने जाऊँ और तूने मुझ पर एहसान किया है, मुझे सुतून से ज़िंदा निकाल लिया है, मौत के आईनी पंजों से मुझे छुड़ा लिया है, अब ये एहसान भी कर कि मेरी माँ को बशारत दे, यानी उनको जाके बता दे कि मैं ज़िंदा हूँ, ताकि वो गिरियाज़ारी, नाला और बेकरारी से नजात पा जाए। मेरे ये जो गेसू काटे हैं इनको मेरी माँ को दे देना ताकि वो तेरी बातों का यकीन कर लें। इस गुफ्तगू के बाद वो इमामज़ादे रूपोश हो गए और किसी को ये पता न चल सका कि वो कहाँ चले गए और किस हाल में रहे। फिर मेमार सैयदज़ादे के कटे हुए गेसू को लिए हुए उस महल्ले में पहुंचा जहां वो सैदानी रहती थी। सैदानी के सदाए गिरियाज़ारी, नौहर मातम ने उस मेमार की रहनुमाई की, यानी उसे पता चल गया कि जिस घर से रोने की आवाज़ आ रही थी, अपने बेटे को याद करके रो रही थी, वहाँ पहुँच गया और सैदानी की खिदमत में पहुँच कर
उनके बच्चे की सलामती की खबर दी और बेटे के कटे हुए गेसू उनकी खिदमत में पेश किए। मेमार ने यकीनन ये ज़रूर कहा होगा कि आपका फर्जंद जिंदा सलामत है, लेकिन मंसूर के खौफ से आपकी खिदमत में पहुंच नहीं सकेगी। अब ये भी देखिए कि कैसे हालात हैं कि माँ बेटे से नहीं मिल सकती, बेटा अपनी माँ से नहीं मिल सकता। ये सब आले रसूल के साथ मज़ालिम और होते रहे। और ऐसा नहीं कि कोई 1-2 महीने की 1-2 साल की बात हो कि जिसमें परेशानी आई हो, जुल्म किए गए हों अहले बैत पर, उसके बाद हालात सही हो गए हों। वो शुरू से लेकर आज तक और अभी तक कभी हालात सही नहीं हुए। इन सब वाक़यात को बताने का एक मकसद भी है कि इंसान को अपनी तारीख़ याद रखना चाहिए और जो जो सादात के साथ, जो जो अहले बैत के चाहने वालों के साथ हुआ है, उनसे मोहब्बत करने वालों के साथ हुआ है, ये दुनिया को मालूम होना चाहिए। ये तो उन लाखों वाक़यात में से एक वाक़या है। ऐसे ही बहुत से वाक़यात हैं जो धीरे धीरे सामने आते रहे। आज के लिए इतना, बाकी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।